चलिए तो बढ़ाया है आगे। और कल चर्चा की थी नाउन की है, शुरुआत की थी हमने। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, कल का क्लास नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, उसको देख लेना जाकर के पहला क्लास को, ठीक है। या दूसरा क्लास जो करने जा रहे हैं। और ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, इंग्लिश के लिए है स्पेशल। बाकी इंग्लिश में जो है वैसे स्पेशल तो ये बीए के लिए, बाकी भाई हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है आपकी, ठीक है। नाउन वगैरह की हर जगह ये पूछा जाता है, आपके कंपटीशन में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जितने पढ़ रहे हैं उनके लिए वैसे ही खास में है, ठीक है, स्पेशल में है। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, अपने फ्रेंडों के लिए शेयर कर देना है इस वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी मतलब देखते रहें। चलिए तो यानी चर्चा करेंगे तुम्हारा नाम की। क्या बोलो, इनको ऑफिस में बिठा दो, इनको ऑफिस में बैठ लो फिलहाल आप, ठीक है। नो so but they should sit, they can sit in computer lab, otherwise they will speak silent, they will speak, they will stop, so stand them and close it। चलिए तो स्पेशली जो बैच है आपके बीए के लिए चल रहा है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है। स्पेशली आपके जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, इंग्लिश का पेपर 1 के लिए ये जो है चल रहा है आपका वीडियो। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर देना है। बाकी स्पेशली कोई ये नहीं है कि मान लो उसी के लिए नाउन हर जगह आपको जरूरत पड़ती है। तो हमने कल चर्चा की थी नाउन क्या है, तो नाउन आपको बताया था भी एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम हो वो नाउन होता है, ठीक है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब नाउन है। इसके अलावा नाउन की आपको वैरायटी भी बताई थी। नाउन की वैरायटी, नाउन के यानी काइंड्स आपको बताए थे, टाइप्स वो थे आपके 5, ठीक। पहला बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, पैटर्न नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन आपको बताए थे, ठीक। तो आज इनको हम डिटेल में एक करके चर्चा करेंगे आखिर ये रियली में क्या है, ठीक है। तो एक काम करना है, हेडिंग बनाना है पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, आखिर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन तो लिखना है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन लिखना है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम particular, proper noun is the name of some particular persons, things and places यानी प्रॉपर नाउन जो होता है ये कुछ खास, मान लीजिएगा नाम के लिए होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, चाहे वो किसी चीज का नाम हो, चाहे वो किसी आपका जगह का नाम हो, तो उसके लिए जो है हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, ठीक। तो एग्जाम्पल में लिख लेना है एज, जैसे कि बात करें तो लिख लेना है, जैसे हमने कहा राजू, लिख लो राजू, राजू। इसके अलावा लिख लेना है द अर्थ, द अर्थ, EARTH, अर्थ। बुलंदशहर, बुलंदशहर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी क्या है, खास नाम है भाई, यानी CCSU शॉर्ट में लिख लेना है, CCSU। ऐसे ही आपका मान लीजिएगा इंग्लिश है, इंग्लिश, और दिल्ली, ठीक है, किसी भी मतलब व्यक्ति का हो, चाहे दिन का हो, चाहे जगह का नाम हो, क्या होगा, खास होगा, ठीक है, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा हेडिंग बनाना है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। दूसरा हेडिंग बनाना है कॉमन नाउन। आखिर कॉमन नाउन किसे कहते हैं? आखिर जो कॉमन नाउन है वो क्या होता है? तो लिखना है इट इज द नेम ऑफ, सॉरी ये मत लिखना, ये लिखो इट शोज द कास्ट एंड क्लास, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यानी जो दिखाता है जाति या वर्ग को, मतलब दिखाता है कास्ट को और क्लास को। CLASS क्लास, कास्ट CASTE कास्ट, तो इट शोज द कास्ट एंड क्लास, ये जाति या वर्ग को ये मतलब दिखाता है आपका कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो एज, जैसे हमने कहा बॉय, ठीक है, बॉय पेन, बॉय पेन चेयर, बॉय पेन चेयर, एप्पल
रिंग, RING रिंग, बाइक, स्कूल। ठीक, तो ये सब क्या है आपके ETC कर लेना, ये सब क्या आपके कॉमन नाउन। ठीक है, या जानवरों के भी नाम लिखना चाहो तो डॉग, डॉग, कैट, काउ, डॉग, कैट, काउ। इसके अलावा इसमें एक चीज और लिख लेना है, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट लिख लो, नेम ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट का नाम। कोई भी पोस्ट का नाम हो वो क्या होगा आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे इसमें लिखना चाहो तो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बार बार कुछ भी हो। ठीक है, तो वो सब क्या होगा तुम्हारा कॉमन नाउन होगा। पॉइंट नंबर 3 लिखना है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो लिखना है इट शोज कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन। अगर नहीं लिखा जाएगा तो मैं लिख देता हूँ कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इट शोज द कलेक्शन, ये कलेक्शन को दिखाता है। इट शोज द कलेक्शन यानी आपके कलेक्शन को दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है। इट शोज द कलेक्शन एज, लिख लो जैसे a group of boys, a group of boys, a group of boys, a herd of cattle, a herd, HERD, herd of cattle, 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 a herd of cattle, a bevy of girls, BEVY, bevy of girls, bevy of girls यानी लड़कियों का समूह। और लिख लेना है a swarm of insects, a swarm, SWARM, a swarm of insects यानी कीड़े मकोड़ों का झुंड। a swarm of insects लिख रहा है बोर्ड पर, देख लो a swarm of insects, कीड़े मकोड़ों का झुंड। और लिख लेना a pride of lions, शेरों का झुंड। तो ये जो वर्ड है आपके जो ग्रुप वाले वर्ड होते हैं सबके लिए अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये जो है सबका मतलब समूह से है बट सबके लिए अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ठीक, आ प्राइड ऑफ लॉयंस, आ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, आ गैलेक्सी GALLAXY, आ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह। ठीक है, तो इस तरीके से सबके लिए जो वर्ड है वो समूह के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक, ऐसे ही और लिख लो a flock of goats, a flock, FLOCK, a flock of goats, बकरियों का झुंड, a flock of goats। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गया, मान लीजिएगा कि आपने इस तरीके से वर्ड यूज कर दिया, आ ग्रुप ऑफ करके इस तरीके से यूज कर दिया, वर्ड लगा दिया, कलेक्टिव वर्ड। ठीक है, ये आपका कलेक्टिव वर्ड होता है। इसके अलावा डायरेक्टली भी आपके कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं। जैसे लिख लो द पीपल, द पीपल, द पुलिस, द पीपल, द पुलिस, द पब्लिक, द पीपल, द पुलिस, द पब्लिक, द पीजेंट्री, द पीजेंट्री, PEASENTRY, द पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग। ठीक है, द पीजेंट्री। और द कैटल, द कैटल, CATTLE, द कैटल, ETC कर लो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आपको मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। तो लिखना है
a noun that can not be counted, a noun that cannot be counted, a noun that cannot be counted but can be weight, but can be weight, W-E-I-G-H-T, weight, a noun that cannot be counted but can be weight, यानी एक नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता लेकिन क्या है, वेट किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं क्या, मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन में लिख लेना है एज, जैसे एग्जांपल में लिख लेना है, नंबर 1 लिखना है गोल्ड, GOLD, गोल्ड, सिल्वर, गैस, GAS, गैस, इसके अलावा लिख लेना है शुगर, SUGAR, शुगर, ऑयल, OIL, ऑयल, वुड, WOOD, वुड, ठीक, इस तरीके से ETC कर लो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है abstract noun, तो abstract noun में लिखना है a noun that can neither be seen और मतलब सॉरी neither be seen करा तो neither be nor be touched, nor करना है, neither be seen nor be touched, 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 but can be felt, यानी a noun that can neither be seen nor be touched but can be felt, एक ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, but can be felt, लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे एज लिख लो एग्जाम्पल में, जैसे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस, स्माइल, SMILE, स्माइल, fear, 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 bravery, 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 कॉमा आगे कर लेना है वर्ब, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वर्ब हैं वो सब इसी के अंदर आती है, ठीक है। जितने भी वर्ब से कोई अगर नाउन बनेगा, याद रखना 90% जितनी भी वर्ब होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी 90% आपकी वर्ब है वो क्या होती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो सब, यानी अगर वर्ब का कोई अगर नाउन बनना है, अगर वर्ब नाउन का काम करेगी तो याद रखना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही काम करेगी, जैसे स्माइल, फियर, ठीक, इस तरीके से। तो वो किसका काम करेगी, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगी, ठीक है। तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। तो इतनी बात समझ में आया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। तो ये पांचों नाउन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आपको फोकस करना है, ठीक है, कि क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उनको पढ़ेंगे तो आइडिया आपको हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा कुछ और आगे जानने का प्रयास करेंगे, और क्या फैक्ट्स आपको जानना है नाउन के बारे में। अच्छा, नाउन जो है आपके जनरली देयर आर 5 टाइप्स, 5 प्रकार के होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग देयर आर 2 टाइप्स ओनली। काउंटिंग के आधार पर जो नाउन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगर काउंटिंग की बात आए तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम काउंटिंग की बात करें
ठीक है। अगर काउंटिंग की बात करें, अगर गिनती की बात करें, तो जो नाउन है, ठीक है, काउंटिंग के आधार पे जो नाउन होता है तुम्हारा, वो सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है तुम्हारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एक तो काउंटेबल नाउन होता है, और एक होता है तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या, वो जान लीजिएगा। काउंटेबल, काउंट मतलब गिनना, ये वर्ब से ही बना है आपका काउंटेबल, ये एडजेक्टिव है वर्ड, ठीक है। काउंटेबल नाउन यानी एक ऐसा नाउन जिसको गिना जा सकता है, एक ऐसा नाउन जिसको गिना जा सकता है या जिसको गिनने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसमें कौन कौन से नाउन आते हैं? इसमें जो आता है आपका प्रॉपर नाउन इसी में आता है, ठीक, जो प्रॉपर नाउन है वो इसी में आता है। नंबर 2 जो कॉमन नाउन है वो भी आपका इसी में आता है, जिसको जो गिना जा सकता है। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन है वो भी आपका इसी में आता है। यानी ये 3 नाउन को गिना जा सकता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन की जब हम बात करेंगे गिनने की बात, तो इनको गिना जा सकता है, ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक, तो इनको गिना जा सकता है, ठीक। इसके अलावा अनकाउंटेबल में क्या आता है? अनकाउंटेबल में आपका आता है मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आपके अनकाउंटेबल में आता है, ठीक, यानी इनको गिना नहीं जा सकता है, इनको गिना जा सकता है, ठीक है। तो काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको गिनने की आवश्यकता होती है या जिसको गिना जा सकता है उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसको गिना नहीं जा सकता या गिनने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल भी देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल जो है, आप मान लीजिए इसमें 3 आ रहे हैं तो मैं तीनों का मिक्सअप दे सकता हूं आपको, तो आपको पहचानना भी कौन सा है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा बॉय, तो बॉय क्या है आपका एक काउंटेबल नाउन है, बॉय काउंटेबल है। तो जरा मुझे बताइएगा बॉय इनमें से कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है, क्योंकि 90% तो जितने भी आपके नाउन हैं, यानी जितने भी आपके नाउन है 90% वो सारे के सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है। 10% में सब है, क्योंकि जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जिन चीजों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब कॉमन नाउन है। यानी इस दुनिया में से कोई चीज नहीं जो आपकी कॉमन नाउन ना हो। बताया था आपको वही वो कल ही, ठीक है। पेन है, वॉच है, शर्ट है, जितना मर्जी आप बोलोगे सब कॉमन नाउन है, ठीक। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज जब है तो उसकी एक जाति भी है, ठीक है, उसकी एक जाति भी है। तो 90% आपका कॉमन नाउन ही है, ठीक। जितना मर्जी आप बोलोगे, जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, भाई आप मुझे देख सकते हैं, छू सकते हैं, पेन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वॉच को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बाइक है, बस, चेयर, कूलर, मोबाइल, जितना मर्जी बोलोगे आप, ठीक है। तो 90% आपका कॉमन नाउन है, 10% में सब है। तो बॉय हमने बोला, तो बॉय क्या है आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। इसकी अपनी एक जाति होती है, इसका एक अपना वर्ब होता है। कोई बोला कि भी ये बॉय है तो तुम दूसरे वाले कह रहे देखो वो भी तो बॉय है, ठीक है। तो ये क्या एक सामान्य सी बात है। कॉमन मतलब सामान्य सी बात, जो शब्द है उसी से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ है, जो नाम रखा गया है उसका कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब जो सामान्य सी बात हो, कोई खास बात ना हो, ठीक है। कोई बोला मेरे पास पेन है तो भाई कौन सी नहीं बात, मेरे पास भी पेन है, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये क्या आपका कॉमन नाउन है। चलिए आगे हम मान लीजिएगा, मैंने लिखा द पीपल, ये आपका क्या है? ये आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये क्या आपका काउंटेबल है। लेकिन इनमें से कौन सा नाउन है? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है? कलेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ग्रुप को दिखा रहा है। जब आप लोग बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति को लोग नहीं कहते हैं, एक से ज्यादा को ही कहते हैं भाई, ठीक है। एक से ज्यादा को कहते हैं और इनको गिनने की जरूरत पड़ती है, इनको गिनने की जरूरत पड़ती है। कैसे? मान लीजिएगा आपने बोला वहां कौन खड़ा है, कि वहां तो कई सारे लोग खड़े हैं, कि जरा बताओ ना कितने खड़े हैं। अरे भाई कुछ नहीं, 10 लोग खड़े हैं यहाँ पर। बता दो ना, 5 लोग खड़े, 3 लोग खड़े, 4 लोग खड़े, बता दो आप इस तरीके से। 2 लोग खड़े हैं, बोलते हुए बात, पर एक को नहीं बोलते कि 1 लोग खड़ा है, ठीक है, नहीं बोलते ना।
तो एक को नहीं बोलते आप। तो पीपल का मतलब जो होता है वो कई सालों से होता है, यानी एक से ज्यादा से होता है, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो उसमें 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 20, 1000 हो, 2000 हो, बट एक से ज्यादा से होता है। चलिए, इसके अलावा मान लीजिएगा मैंने लिखा वोडाफोन, मैंने वोडाफोन लिखा, तो वोडाफोन है, ये क्या है? प्रॉपर नाम है भाई, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ कंपनी। कोई भी किसी का भी नाम हो खास होता है। मैंने मान लीजिएगा बोला राजू, राजू तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला डॉग, कॉमन नाउन, डॉग कॉमन नाउन है, ठीक है भाई। बिकॉज कोई बोला कभी मेरे पास डॉग है, तो पहुंचने वाला हमारे घर में देखो वो बंदे 2-4 डॉग है, ठीक है, दुनिया भर के डॉग पड़े पड़े हैं, ठीक है, हर एक वैसे मिल जाएगा डॉग तुम्हें। चलिए, तो यानी डॉग भी क्या है आपका? कॉमन नाउन है। इसके अलावा मान लीजिएगा हमने कहा द पीपल, सॉरी द पीपल तो हो गया, द पब्लिक। आज हम कुत्ता कहने लगे तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। कैसे कुत्ता? अरे हिंदी में वो कह दिया ना तुमने, वो तो हिंदी में कह दिया तो भी तो कॉमन ही रहेगा। कोई बोला मेरे पास कुत्ता है, ये देख पूरे दुनिया भर के कुत्ता घूम रहा है, कहाँ हो गया इसमें कौन सी नई बात है? दिस इज कॉमन, कॉमन है ये, ठीक है। हमने बोला द पुलिस, द पुलिस, ठीक है, तो द पुलिस। तो जब आप पुलिस बोलते हैं तो क्या किसी एक को पुलिस बोलते हो? नहीं, एक से ज्यादा होते तब, ठीक है, एक से ज्यादा होता तभी बोलते हो, ठीक है, किसी एक को पुलिस नहीं बोलते। एक होता है तो क्या करते हो? ये पुलिसमैन है, ठीक है, यानी पुलिस वाला है तो पुलिसमैन लगाते हो। पुलिस मान लगा कोई लेडी है तो पुलिस विमन लगाओगे, ये पुलिस विमन है, ठीक है, या ये पुलिसमैन है कोई व्यक्ति है तो। लेकिन एक से ज्यादा जब होगा तो कहते पुलिस सारी कहोगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है तुम्हारा? कलेक्टिव नाउन है। चलिए, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? मैटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब है जिस नाउन को गिन नहीं सकते या गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। जैसे हमने कहा शुगर, शुगर, तो शुगर क्या है आपका? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तुम कहो गिन तो सकते हैं जी, ये सच बात है, गिना जा सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन तो है ये, और ये गिना भी जा सकता है, तो सर गिना सकता है तो फिर तो काउंटेबल हो गया जब गिना जा सकता है तो। लेकिन क्या गिनने की जरूरत पड़ती है कभी? क्या नहीं ना, तो इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है, ठीक है। नहीं तो गिन सकते हो ना, 1 दाना 2 दाना 3 दाना कर गिन सकते हो, पर कभी गिनने की जरूरत पड़ती है तुमको? नहीं ना ही। कभी आप मार्केट में जाकर भाई मुझे 4 दाने दे दो चीनी के, ठीक है, घर में वो कह देते होंगे हाँ 4 दाने डाल दे, तो 4 दाने से मतलब नहीं होता, वहां पर मुट्ठी भर के डालने से मतलब होता है वहां भी, ठीक है। तो शुगर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है भाई, बिकॉज इसको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि गिना जा सकता है लेकिन गिनने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। तो ये भी क्या है तुम्हारा? अनकाउंटेबल है। इसलिए ऐसे हमने मानेगा आगे बोला मिल्क, मिल्क क्या है आपका? ये भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि दूध को भी आप गिन नहीं सकते, ठीक है। कभी नहीं करते 1 दूध 2 दूध 3 दूध, और उसको 2 दूध दे दो मुझे 4 दे दो, ठीक है, नेवर यू डू, ठीक है, कभी नहीं करते आप। तो ये भी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इन दो में से कौन सी कैटेगरी है? मैटेरियल नाउन है भाई, बिकॉज इसको भाई आप वेट कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, वेट कर सकते हैं, इसको बताया था जस्ट, ठीक है। हमने बोला स्माइल, स्माइल क्या है? ये भी क्या आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, स्माइल गिन नहीं सकते, 1 स्माइल 2 स्माइल, कभी मुझे 2 स्माइल दे, इसको 4 दे दे, ठीक है, कभी क्या तुमने ना करा। और स्माइल क्या है? कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको देख नहीं सकते, तुमको देख तो रहे, देखो तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, है तो नहीं, तुमने उसकी स्माइल नहीं देख रहे हो, तुम लिप्स देख रहे हो, ठीक है, टीथ देख रहे हो, नोज देख रहे हो, चिक्स देख रहे हो, पर स्माइल नहीं देख रहे हो। अगर स्माइल देखते ना, चलो भाई इसकी स्माइल को ले जाओ अपनी जेब में रख ले जाओ, घर जाके दिखाएंगे तू भी देख उसकी स्माइल ऐसी है, ठीक है। तो ये सब नहीं कर सकते तुम। इसके अलावा मान लीजिएगा हमने बोला फियर, डर, तो ये भी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी आप नहीं कर सकते 1 डर 2 डर, तो उसको 2 डर मिले मुझे 3 डर मिले करते हो आप? कभी नहीं करते ना, तो दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। ये भी क्या आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। और इनमें से कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है जो देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। तो डर किसी का देखा तुमने आज तक? डर है, अगर डर देखा हो तो चल भाई इसके डर को निकाल के बाहर फेंक दो, आज के बाद डरेगा ही नहीं, ठीक है। तो यू कैन नॉट
सी यू कैन नॉट टच बट यू कैन फील। ठीक है, तो जिस चीज को आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका होता है। तो इसके अलावा हमने कहा हेयर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल कहा है तो ठीक है, तो बताइए गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? हेयर नहीं गिना जा सकता, गिन सकते हैं। हेयर नहीं गिन सकते, एक बाल दो बाल ले लेंगे, मैं तेरे दो बाल उखाड़ कर दिखा रहा हूँ, देख ले एक गिरा गिन सकते हैं, वी कैन काउंट। बट क्या कभी जरूरत पड़ती गिनने की? पढ़ते क्या कभी नहीं पढ़ती ना, 90% हमको नहीं पढ़ती है, 10% पढ़ जाती है कभी कभी। तो याद रखना, जब पढ़ेगी जरूरत हमको, तो याद रखना फिर ये आपका हो जाएगा क्या? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तभी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिलहाल ये क्या है आपका? अनका, यानी ये फिलहाल जो है तुम्हारा मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है भाई, हेयर आप इसको यूज करते हो, किसी का वैसे भी तो हेयर ले लेते हो, लगा लेते हो लंबे करने के लिए, तो यूज में आता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? मटेरियल नाउन है। ठीक है, इसको आप यूज करते हैं। मान लो अपने बाल है, उनको ये है तो एक सजावट है तुम्हारी। ठीक है, सजावट है ना, तो इसलिए ये भी क्या है तुम्हारा? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको गिना तो जा सकता है लेकिन गिनने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके अलावा क्या है और लिखना चाहें तो और देख लो, काइंडनेस, दयालुता। किसी की दयालुता देख सकते हो? एक उसकी दयालुता तो हो जाए निकल के बाहर, नहीं देख सकते। तो ये क्या है? ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, किसी कैटेगरी में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, ये जो होते हैं आपके अनकाउंटेबल, याद रखना ये आपके होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है अभी बताऊंगा, चिंता ना करो। ये होते हैं सिंगुलर प्लस वर्ब भी जो लेते हैं ना, ये क्या लेते हैं आपके? सिंगुलर लेते हैं। ये होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं आपके सिंगुलर। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर जो है ये हमें देखना पड़ता है सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना पड़ता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक, ये हमें देखना पड़ता है, तो अपने यूज के हिसाब से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये तुम्हारे आजीवन रहते हैं सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेते हैं? सिंगुलर। पर याद रखना, समटाइम्स दे कैन ऑल्सो बी प्लूरल, कभी कभी ये भी प्लूरल भी बन सकते हैं। ठीक है, याद रखना, दुनिया में कोई भी बात 100% सच नहीं होती है। ठीक है, जो भी सच है वो 90% सच होता है। ठीक है, 10% होने को कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा कि भी उसके बाल लंबे हैं, उसके बाल लंबे हैं, तो हर हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल इसका बना नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन है, रहता है सिंगुलर, वर्ब लेता है सिंगुलर। ठीक है, लेकिन समटाइम्स मैंने बताया कभी कभी, मतलब ये हो सकता है आपका प्लूरल, वर्ब भी ले सकता है प्लूरल। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा हर 5 ग्रे हेयर्स आर हियर, कि उसके 5 बाल देखो यहाँ है। ठीक है, तो जब आप मेरिट डिमेरिट करोगे, जब आप उसका मेरिट डिमेरिट करोगे, यानी हमने बाल कैसे बता दिया? 5 भूरे रंग के। ठीक है, ग्रे। ठीक है, ग्रे रंग के बाल हमने मतलब उसके 5 ग्रे रंग के बाल जो है वो यहाँ है, तो हमने क्या किया? उसका मेरिट डिमेरिट, तब हेयर का हेयर्स हो सकता है, बट यू कैन नेवर से हर हेयर्स आर लॉन्ग, यू कैन नेवर से। ठीक है, कभी नहीं कह सकते हर हेयर्स आर लॉन्ग, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग एंड दैट विल बी राइट। ठीक, लेकिन जब आप मेरिट डिमेरिट कर रहे हैं देन इट कैन बी प्लूरल, तब ये प्लूरल हो सकता है। बट 90% ये जो है आपके सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। ठीक है, और ये याद हमेशा रखना ये बात की कोई भी बात 100% सच नहीं होती है, और जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ये भी आपका 100% सच नहीं है। 10% ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल सच है होती हैं। ठीक है, समझे कुछ? अरे कुछ समझे बात क्या कहा? सर उसमें भी तो हो सकता कोई भी बात 100% सच नहीं होती है, लेकिन जो सेंटेंस कह रहा हूँ कि ये बात मतलब कोई बात 100% सच नहीं होती, ये भी बात 90% ही सच है। 10% ऐसी चीज है जो 100% सच होती है। ठीक, जैसे कैसे जी? सूर्य एक ही है, 2 हो तो मुझे दिखा दो, मैंने तो नहीं देखा अब तक, ना देखा हो किसी ने। ठीक है, एक ही है। ठीक है, ये बात 100% सच है। ठीक, तो
कोई भी चीज 100% सच नहीं होती है। जो सेंटेंस बोल रहा हूँ कोई भी मतलब बात 100% सच नहीं होती है, इसीलिए ये बात भी आपकी 90% ही सच है। 10% ऐसी चीजें जो 100% सच होती हैं। तो बोलो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको समझ आ गया सर? कोई किसी का डाउट? हाँ बोलो। ब्रेड सर क्या काउंटेबल होता सर? अच्छा, ब्रेड की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रेड है आपका, ब्रेड ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है ब्रेड, ठीक है। ब्रेड जो है वो इसकी कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है। सर ये गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, हाँ। अब एक चीज और आ जाइएगा भाई, जब ब्रेड की बात आती है तो जैसे रोटी की बात आती है, ये कहना चाह रहे हो ना, रोटी की जब आप कहते हैं एक रोटी 2 रोटी, हम तो भी गिन सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, मैंने मान लीजिएगा तुमको क्या लिखवाया था भाई, आप जिसको गिन सकते हो वो क्या होगा तुम्हारा? काउंटेबल नाउन होगा। तो भैया तो काउंटेबल नाउन हुआ, लेकिन आप इसको अनकाउंटेबल कर रहे हैं। इसके अलावा एक लॉजिक और याद रखना है आपको, जनरली आपको गिनने की क्या कभी जरूरत पड़ती है? आपको कभी नहीं पड़ती ना। जब आप खाना खाते हो तो क्या गिन करके खाते हो? कभी गिन करके नहीं खाते, जितना आया थाली में आपने खा लिया। और इसका आप जो है मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? खाने के लिए होता है। तो जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है वही तो मटेरियल नाउन है। जो खाने पीने में यूज करने में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी मटेरियल नाउन होती हैं, ठीक। तो इसीलिए ये जो है तुम्हारा क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। और जब मटेरियल नाउन होता है तो भैया अनकाउंटेबल नाउन होता है। व्हाई? बिकॉज़ वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये खाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। समझ आ रहा है? जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा एप्पल क्या है? वो एप्पल की पूछूं तो मैं, एप्पल बताइएगा क्या है? मैं कहूं एप्पल तो क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन ये कॉमन नाउन होता है। अब कहोगे सर इसको भी तो खाते हैं, इसको भी तो खाते हैं। तो याद रखिएगा, देखो ये जो काम करते हो तुम, एप्पल वाला जो काम करते हो, क्या ये काम एक जनरली करते हो? सामान्य तौर पर ये काम किया जाता है? सेब मतलब डेली खाया जाता है क्या? नहीं खाया जाता ना। खाया तो जाता है पर सामान्य तौर पर मतलब डेली नहीं खाया जाता, ठीक है, सेब। तो इसकी अपनी एक जाति होती है, ठीक है। रोटी की कोई जाति नहीं होती, रोटी की कोई जाति नहीं होती है। एप्पल की वैरायटी होती है, रोटी की कोई जाति नहीं होती, ठीक है। रोटी रोटी होती है, ठीक। लेकिन एप्पल की वैरायटी होती है, तरह तरह के एप्पल होते हैं, कोई काला है, कोई लाल है, ठीक है, देखे ना। तो इनकी वैरायटी होती है, जिसकी वैरायटी होती है वो कॉमन नाउन है, ग्रीन एप्पल, ठीक है। ग्रीन एप्पल होता है तो तरह तरह की वैरायटी होती है, तो जिसकी वैरायटी होती है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन की वैरायटी होती है, बट रोटी की कोई वैरायटी नहीं होती है, ठीक है। और ना ही इसकी वैरायटी जानने की आपको जरूरत पड़ती है। जब खाने की बात आती है, किसी के भी घर जाओगे रोटी खाओगे, ये नहीं कि भाई मुझे वो वाली रोटी देना जो तुमने, सर हम बोलते तो हैं। अच्छा हाँ, देखो अभी आ जाओ। क्या मक्का की रोटी वही गेहूं की रोटी है? ये मक्का की रोटी गेहूं की रोटी है। चलिए, इसके अलावा एक चीज आप जान लीजिएगा कि इसका जो है सामान्य तौर पर आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे और ज्यादा आपको कोई मतलब नहीं होता इसके अलावा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जब एप्पल की बात है तो इसकी तो दुनिया भर की मार्केटिंग होती है, दुनिया भर का इसका शोर शराबा होता है, दुनिया भर के ठेली पे हल्ला मचाते हैं, ले लो सेब ले लो, ठीक है, ना ले लो तो चले जाओ, ठीक है। पर भाई ले लो, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी खा, हमारा भी कुछ, हमको पैसा मिलेगा। रोटी से भी तो बनती है पराठे वगैरह वगैरह। रोटी से पराठे बनते भैया रे, अरे रोटी से पराठे बनते हैं, आटे से पराठे बनते हैं भाई। हाँ सर, है तो वही ना, रोटी जैसे ही तो होते हैं। तो उसको ना आप सामान्य तौर पर देखो उसमें कोई, बटर नान, अरे सुनिए कैसे कैसे तो डाल रहे हैं हाँ, सर। चलिए वो जो है तुम्हारा मतलब ये जो आता है ब्रेड, ये आपका अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। एक चीज और सुन लो, देखो कुछ चीजें तो कंसेप्ट बेस होती है, कुछ चीजें फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है। कुछ चीजें तो कंसेप्ट पे बेस होंगी आपकी, कुछ चीजें फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक कंसेप्ट बता दिया कि भाई जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारी की सारी मटेरियल नाउन होंगी, ये बात 100% सच नहीं है, 90% सच्ची है। इसके अलावा खाने पीने की चीज भी आपकी कॉमन नाउन हो सकती है, जैसे एप्पल, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ फैक्ट बेसिस चीजें भी याद रखना है, ठीक है। तो सारा कुछ जो है 100% सच नहीं होता, ठीक। तो बात क्लियर हो रही है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जब आप, रोटी फिर कौन सा नाउन है? मटेरियल। कौन सा? हाँ मटेरियल नाउन। लेकिन हम बोलते तो कि मैं 2 रोटी खाता हूँ सर। अरे मैं 2 रोटी खाता हूँ, इसके वैसा पूछते हैं ना, देखो वो सामान्य तौर पर आप नहीं बताते, जब कोई पूछता है तब ये काम आप करते हो, ठीक है। 2 रोटी 3 रोटी जब कोई पूछता है आप तभी ये सब बताते हो, बाकी सामान्य तौर पर ये काम नहीं करते। आप यही कहते हो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मैं डिनर करता हूँ, इतना करके छोड़ देते हो,
ठीक है। सामान्य तौर पर ये काम आप नहीं करते कि भाई मैं 2 रोटी खाता हूँ, मैं 4 रोटी खाता हूँ, ठीक है। किसी को भी रुक जा भैया, मैं 2 रोटी खाता हूँ, तू भी रुक, मैं 2 रोटी खाता हूँ, तू भी रुक रहा, अरे सुन ले बात को, मैं 2 रोटी खाता हूँ। तो ऐसा जो है मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। फिर और बाकी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो हम मतलब ऑटोमेटिकली हमको समझ आ जाएगा क्या मैं काउंटेबल नाउन है, क्या हमारा काउंटेबल नाउन है, क्या मटेरियल होगा और क्या कॉमन होगा, ये हमको समझ आ जाएगा आगे और भी हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो लिख लो। और आज क्लास यही ब्रेक करेंगे। जो यूट्यूब पर देख रहा है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मैं वो साइड हूँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और बाकी अच्छा लगे वीडियो तो क्या करना है, फ्रेंडों को शेयर करना है, ठीक। कोई भी करेक्ट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, साथी हैं, उनको मतलब जहाँ नहीं आ रहे हैं उनको शेयर करो ताकि वो भी अपना घर बैठ करके आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो सॉल्व फॉर टुडे इतना काफी है। मीट टुमारो, कल मिलते हैं भाई, है। और कीप लर्निंग कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।